बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनूज पर लश्कर कशी। ख्वारज़म की महम से फरागत हासिल करने के बाद महमूद ने सर्दियों के दिन बस्त में गुजारे ताकि सिपाहियों को आराम का मौका मिल जाए। सर्दियों की रुखसत के बाद सन 409 हिजरी में जबकि मौसम बहार की आमद थी, आबो हवा में एतदाल था और चारों तरफ सब्जी और शगुफ्तगी का दौरा था। महमूद ने कनूज जाने का इरादा किया। उसने अपने साथ 1 लाख लश्करी, अपने खासे के और 20,000 दीगर मुसलमानों में से जो तुर्किस्तान, मादरुन नहर और खरासान वगैरह से जिहाद की नीयत से आए हुए थे और इस अमर के मुंतज़िर थे कि महमूद सफ़र पर रवाना हो। तारीख़ इस अमर की शाहिद है कि गुज़श्ता शब से लेकर महमूद के ओहद तक किसी गैर कौम के फ़र्द यानी गैर हिंदुस्तानी ने कनूज पर हमला कशी नहीं की। इस मुद्दत के बाद महमूद पहला शख्स है जिसने इस महम का बेड़ा उठाया। गजनी से लेकर कनूज तक का रास्ता 3 महीनों में तय होता है। रास्ते में 7 बड़े बड़े दरिया पड़ते हैं कि जिन्हें अबूर करना पड़ता है। महमूद ने यह सफ़र बआसानी तय कर लिया। जब वो कश्मीर के हदूद में पहुंचा तो वालिय कश्मीर ने सुल्तान की खिदमत में बेशे कीमत तोहफे और नजराने पेश किए। महमूद ने भी इसे शाही अनायत से सरफराज किया। वालिय कश्मीर महमूद के लश्कर का मुकद्दमतुल जैश बनकर साथ साथ रवाना हुआ। सफ़र की मंजिलें तय करने के बाद मुसलमानों का लश्कर जब कनूज पहुंचा तो किले को कोरा था। किले को देखा तो मालूम हुआ कि यह अज़ीमुश्शान किला अपनी मजबूती और बुलंदी के लिहाज से तमाम हिंदुस्तान में एक बड़ी नज़ीर नहीं रखता। कनूज के राजा का नाम कोरा था। बावजूद इसके ये राजा अपने वक्त का ज़बरदस्त फरमानरवा था, मगर मुसलमानों के लश्कर की कसरत और सुल्तान महमूद की हशमत और शौकत देखकर खौफज़दा हो गया। उसने महमूद का मुकाबला करने की सख्त अपने आप में ना पाई। उसने कासिद भेजकर महमूद से अतात और फरमाबरदारी का इज़हार किया। चूँकि इस राजा की किस्मत अभी बिगड़ी न थी, इसलिए वह बगैर किसी हचकचाहट के अपने बेटों और दरबारियों के साथ किले से बाहर आया और सुल्तान महमूद की खिदमत में पहुंचकर अतात और फरमाबरदारी का इज़हार किया। महमूद ने राजा कोरा से बड़ी मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया और इसे अपने हल्के बगोशों में शामिल कर लिया। साहिब हबीबुस शेर का बयान है कि महमूद की अतात के साथ साथ राजा कोरा मशरफ बाइस्लाम भी हो गया था। किला मेरठ की फतह। कनूज में 3 रोज़ क़याम करने के बाद महमूद ने किला मेरठ को फतह करने का इरादा किया। जब महमूद की आमद की खबर हुई तो इस किले का राजा, जिसका नाम हरूद था, किले को चंद काबिल एतबार दरबारियों के सुपुर्द करके खुद किसी जंगल की तरफ निकल गया। अहले किला महमूद के लश्कर का मुकाबला न कर सके, लिहाजा उन्होंने 2,50,000 रुपये और 30 हाथी पेश करके जान की अमान तलब की। महमूद ने इस नजराने को कबूल कर लिया और जान की अमान दे दी। किला महावन की फतह। मेरठ के किले की फतह के बाद महमूद किला महावन को फतह करने के इरादे से चला, जो दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़या है। इस किले का हाकिम राजा गुलचंद को जब ये बात मालूम हुई तो एक हाथी पर सवार होकर दरिया पार करके उतरना ही चाहता था कि मुसलमानों की फ़ौज उसके सर पर आ पहुंची। ये आलम देखकर गुलचंद ने पहले तो खंजर से अपनी बीवी और बेटे के सर काट डाले और बाद अज़ा यही खंजर अपने पेट में भोंक लिया। इस किले से बहुत सा माल और असबाब मुसलमानों के हाथ लगा, जिसकी तफसील बयान करना नामुमकिन है। दीगर अशिया के साथ 80 कोहे पेकर हाथी भी मिले। मथुरा की फतह। इन महमात से फारिग होने के बाद महमूद ने मथुरा की तरफ तवज्जो की। उसने ये सुन रखा था कि इस इलाके में मथुरा नाम का एक शहर आबाद है जो श्री कृष्ण की जन्म भूमि है। चूँकि हिंदुओं के नज़दीक कृष्ण खुदा के अवतार है, इसलिए मथुरा की दौलत
और यहाँ की आबादी अपनी मिसाल आप है। और इस शहर में ऐसी अजीबोगरीब अशिया हैं कि जो सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। महमूद ने जब मथुरा पर हमला किया तो बावजूद इसके ये शहर राजा दिल्ली के ज़ेरे नगीन था। कोई भी महमूद के मुकाबले में ना आया, लिहाजा वो बगैर किसी रोक टोक के मथुरा पर काबिज हो गया। इसने दिल खोलकर इस शहर को ताराजो बर्बाद किया। बहुत से बुत खानों को जो शहर और इसके गिरदोपेश आबाद थे तोड़ा और जलाया और इनसे बेशुमार ज़र्रो जवाहर हासिल किए। मथुरा की बुलंद इमारतों और मंदिरों को देखकर महमूद बहुत हैरान हुआ। इसकी हैरत का अंदाज़ा इस खत से होता है जो इसने फतह के बाद गजनी के बाद मौरखन ने लिखा है कि बुत तोड़ते थक गया हूँ लेकिन इसका शुमार नहीं कर सकता। अगर कोई इस किस्म की इमारत बनाना चाहे तो मुमकिन है कि 1 लाख अशरफिया सर्फ करने के बाद 2 साल के अरसे में बहुत ही मशाक और माहिर मेमारों के हाथों इस काम को अंजाम दिया जा सके। मौरखन का बयान है कि बेशुमार माले गनीमत के अलावा 5 सोने के बने हुए बुत भी थे जिनकी आँखों में याकूत जड़े हुए थे। इनकी कीमत 50,000 ज़रे सुर्ख तजवीज़ गई थी। इन बुतों में से एक बुत में अर्जती याकूत का भी एक टुकड़ा जड़ा हुआ था जिसका वज़न 400 मस्काल था। जब ये बुत पाश किया गया तो 98,300 मस्काल सोना इसमें से बरामद हुआ। इन 5 सोने के बुतों के अलावा 100 बुत और थे जिनमें छोटे भी थे और बड़े भी, और जो सब के सब चांदी के बने हुए थे। इन बुतों को तोड़कर जो चांदी हासिल की गई वो इतनी ज़्यादा थी कि 100 ऊँटों पर लादी गई। इस बुत शकनी के बाद सुल्तान महमूद ने मथुरा की मशहूर इमारतों को नजरे आतिश कर दिया और 20 रोज़ क़याम करने के बाद वहाँ से रवाना हो गया। 7 किलों की फतह। मौरखलफी का बयान है कि असनाए राह में महमूद ने यह सुना है कि मथुरा के करीब ही दरिया के किनारे 7 किले आबाद हैं जो अपनी बुलंदी और मजबूती के लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं। ये सुनते ही महमूद ने इन किलों का रुख किया और जब इन किलों के हाकिम ने महमूद की आमद की खबर सुनी तो वो बदहवास होकर भाग गया। महमूद ने इन किलों पर कब्जा कर लिया। महमूद ने इन किलों में अन बुत खानों को भी देखा जिनकी बुनियाद 4000 साल कबल पड़ी थी। इन बुत खानों को महमूद ने खूब लूटा और इनके तमाम मालो असबाब पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। किला मनज की फतह। इन किलों की फतह के बाद मुसलमानों के लश्करों ने किला मनज का रुख किया। ये किला बहादुर सिपाहियों और हर तरह की ज़रूरियात के सामान से पुर था। महमूद ने इस किले का मुहासरा कर लिया और 15 रोज़ तक किला कशाई की तदबीरें अमल में लाता रहा। इस दौरान में सुल्तान महमूद ने किले का मुहासरा बड़ी सख्ती से करके आमदो रफ्त के तमाम रास्ते मसदूद कर रखे थे। जब अहले किला को यह एहसास हो गया कि मुसलमान किला फतह किए बगैर ना रहेंगे तो इनमें से बहुतों ने किले से उतरकर अपनी जानें अपने हाथों से तलफ कर दी। कुछ ने अपने बाल बच्चों समेत अपने आप को नजरे आतिश करके हलाक कर दिया और जो लोग बाकी बचे वो किले का दरवाज़ा खोलकर खंजरे बकफ बाहर निकल आए। उन्होंने मुसलमानों से मुकाबला किया और ये सब के सब मुसलमानों के हाथों हलाक हो गए। महमूद ने इस किले के तमाम मालो मता पर कब्जा कर लिया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किला चंदपाल की फतह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।